अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? अपने माइक म्यूट करें बेटा अपनी। ओ बेटा अपने माइक म्यूट करें। मेरी आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम। चले अच्छी बात है जी, मेरी आवाज आ रही है अगर आप लोगों को। तो कोई क्वेश्चन है बेटा लास्ट लेक्चर में से तो पूछें। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने फंक्शंस को आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था जी कि आर्गुमेंट्स होता क्या है, फिर फंक्शन को आर्गुमेंट्स कैसे कैसे पास किए जा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू पास किए जा सकते हैं, आर्गुमेंट्स बाय वेरिएबल पास किए जा सकते हैं और आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस पास किए जा सकते हैं। जिसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी जिसके अंदर हम लोगों ने बाय वैल्यू आर्गुमेंट पास किए थे। आपको याद होगा उसको हम लोगों ने डिफरेंट वे में चेक भी किया था। डिक्लेरेशन के टाइम क्या करना चाहिए, डेफिनेशन के टाइम क्या करना चाहिए, कॉल के टाइम क्या होता है, ये सब बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो शाबाश आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। जी जी बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है जी। चलो देन हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। और हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम करने की ट्राई करते हैं। दैट एड्स टू नंबर्स, दैट एड्स टू नंबर्स। फंक्शन के थ्रू करेंगे और फंक्शन के थ्रू करके हम लोग उसको आर्गुमेंट्स पास करेंगे और जो आर्गुमेंट्स हम लोग उस फंक्शन को देंगे वो हमें ऐड करके दे देगा। ठीक है जी, वो हमें ऐड करके दे देगा। ये प्रोग्राम हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था। ठीक है, लेकिन लेकिन हम लोग आज एक ही प्रोग्राम के अंदर ऐड का फंक्शन भी बनाएंगे, एक ही प्रोग्राम के अंदर सब्ट्रैक्शन का फंक्शन भी बनाते हैं, एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीप्लिकेशन का सो ऑन। ठीक है जी, मैं आपके माइक्स म्यूट कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है बार बार अपने माइक जो है ना वो अनम्यूट ना कर सकें। मैंने म्यूट कर दिए जी सबके माइक्स। क्वेश्चन होगा तब आप मुझे बताइएगा, तब हम लोग जो है उसको देखेंगे। चले जी प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। दो वैल्यूज ऐड करवानी है हमने फंक्शन से, दो वैल्यूज ऐड करवानी है और आर्गुमेंट्स पास करने हैं। फंक्शन का नाम रखते हैं ऐड। इंटीजर टाइप वैल्यूज पास करनी है। क्या करेंगे फंक्शन के डिक्लेरेशन के टाइम, हम फंक्शन को क्या बताएंगे अबाउट आर्गुमेंट्स। अबाउट आर्गुमेंट हम फंक्शन को क्या बताएंगे बेटा? इंट लिख दिया। नेक्स्ट डाटा टाइप बता देते हैं उन दो वैल्यूज की जिन दो वैल्यूज को ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। तो हमने इसको बता दिया कि भाई हम आपको दो इंटीजर टाइप वैल्यूज पास करेंगे। एक फंक्शन लिखते हैं सब्ट्रैक्शन के नाम का, उसको भी बता देते हैं भाई कि ये आपको हम लोग दो इंटीजर टाइप वैल्यूज पास करेंगे। एक फंक्शन लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, उसको भी बता देते हैं भाई हम लोग आपको दो इंटीजर टाइप वैल्यूज पास करेंगे। दीज आर दी डिक्लेरेशंस। ठीक है जी, मेन फंक्शन में जाते हैं। मेन फंक्शन में जाके हम लोग अपना क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इसको कॉल करते हैं, जो कि हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं फ्रॉम conio.h। यहाँ हम लोग
दो वेरिएबल्स देखते हैं एक्स एंड वाई. सी आउट enter value for x, seen x, see out, enter value for y, seen y. ठीक है जी. हम लोग ऐड का फंक्शन कॉल करते हैं, उसको एक्स एंड वाई पास करेंगे. हम लोग सब्ट्रैक्शन का फंक्शन कॉल करते हैं, उसको एक्स एंड वाई कॉल करेंगे, पास करेंगे. हम लोग मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन कॉल करते हैं, उसको एक्स एंड वाई पास करेंगे. ठीक है जी. गेट कैरेक्टर कर देते हैं. अब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे ऐड के फंक्शन की, जिसके अंदर हम बताएंगे भाई कि आपको जो वैल्यू पास होके आनी है वो आपने ए में स्टोर करनी है. फिर हम लोग बताएंगे जो आपको सेकंड वैल्यू पास होके आनी है वो आपने बी में स्टोर करनी है. इसको डिफाइन करने जा रहे हैं. यहाँ हम लोग सिंपल लिख देते हैं सी आउट सम इज ए प्लस बी. ठीक है जी. सब्ट्रैक्शन के फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं. इसको बताते हैं भाई कि हमारे पास आपको जो वैल्यू पास होके आएगी फर्स्ट वैल्यू वो आपने ए में स्टोर करनी है. जो सेकंड वैल्यू पास हो गया आएगी वो आपने बी में स्टोर करनी है. बेटा याद रखना है कि ये जो हम लोगों ने ऐड के फंक्शन के अंदर इंट ए और इंट बी किया है ये डिफरेंट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन के फंक्शन के ए और बी से. ठीक है जी. क्योंकि फंक्शन जब खत्म होता है तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप सिर्फ वहीं तक होता है. ठीक है बेटा. इसलिए अगर हमें मल्टीपल फंक्शंस को अपनी वैल्यूज पास करनी है या वेरिएबल्स पास करने हैं तो हमें सेपरेट से उनको बताना पड़ेगा. ये हम लोगों ने तीनों फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी. अब तीनों फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर जो वेरिएबल्स नेम यूज किया है टू एक्सेप्ट द वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू आपके एमयूएल के फंक्शन को जो पास हो रही है वो ए में आएगी. जो सेकंड वैल्यू हमारे पास एमयूएल के फंक्शन को पास हो रही है वो बी में आएगी. इसी तरह जो फर्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को पास हो रही है वो पहली वैल्यू ए में आएगी, सेकंड वैल्यू बी में आएगी. इसी तरह ऐड का फंक्शन जो है उसको जो पहली वैल्यू पास हो रही है वो ए में आएगी, जो सेकंड वैल्यू पास हो रही है वो बी में आएगी. तो ये जो इंट ए ऐड के फंक्शन में है, इंट बी ऐड के फंक्शन में है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंट बी इनटू एसयूबी फंक्शन एंड इनटू एमयूएल फंक्शन. क्योंकि एक फंक्शन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप सिर्फ उस फंक्शन की बॉडी तक होता है. और इस फंक्शन की बॉडी आप लोग देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है. यहाँ से स्टार्ट हो रही है एसयूबी की बॉडी और यहाँ एंड हो रही है. यहाँ से एमयूएल की बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है. ठीक है जी. कॉल इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को. एक्स की वैल्यू मांग रहा है, हम उसको दे देते हैं जी 23. वाई की वैल्यू मांग रहा है, उसको दे देते हैं 10. रिजल्ट देखें. सब सम का रिजल्ट क्या आया आपके पास 33. डिफरेंस का रिजल्ट क्या आया 13. और मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आया 230. लाइन ब्रेक नहीं की हुई, हम लोग लाइन ब्रेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए. मेरे ख्याल से अब इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हाउ टू पास द आर्गुमेंट्स. अब इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट है वो डिफरेंस क्या था, वो डिफरेंस ये था इस कोड के अंदर कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोग जब ऐड के फंक्शन को यहाँ वैल्यू पास कर रहे थे या किसी भी फंक्शन को वैल्यू पास कर रहे थे तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे थे यहाँ पर. याद है कि नहीं याद. अब डायरेक्ट वैल्यू का लिखने का मतलब क्या है
डायरेक्ट वैल्यू लिखने का मतलब यह है कि जब आपने वैल्यू चेंज करनी है तो कोड में जाके चेंज करें फिर से। क्या हमें वैल्यू चेंज करनी है तो फिर हमें कोड में जाना पड़ेगा। अब यूजर को तो अलाउ ही नहीं होता कोड में जाना, इसलिए बेटर क्या है कि आप लोग जो है वेरिएबल पास करें। वेरिएबल पास करें, ईच टाइम आप लोग वेरिएबल की वैल्यू पूछें यूजर से, यूजर अपनी वैल्यूज दे, जो भी वैल्यू उस वेरिएबल की होगी वो वैल्यू आपके फंक्शन को पास कर दी जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो हम लोगों ने आज देखा है, जिसका हम लोगों ने प्रोग्राम किया, ये क्या है जी कि पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू, कि हम लोग यहाँ पर जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो बाय वैल्यू नहीं, बाय वेरिएबल, सॉरी बाय वेरिएबल। हाँ, हम बाय वेरिएबल आज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग? कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मुझे रिस्पॉन्स करें बेटा दोनों फॉर्म में, अगर समझ आ गई है ठीक है, नहीं समझ आई फिर भी ठीक है। तो बताने का मकसद यहाँ पर ये था कि जब वैल्यू हम लोग पास करेंगे ना यहाँ पर एक्स और वाई की फॉर्म में, अब देखें मैं कहता हूँ जी कि मैं यहाँ पर 23, 10 पास कर देता हूँ। ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम को रन किया, इसकी हमने वैल्यू दी, एक्स की वैल्यू 10 दे दी, वाई की वैल्यू भी 10 दे दी। अब आप मुझे बताएं कि एडिशन का रिजल्ट क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का क्या आएगा और मल्टीप्लिकेशन का क्या आएगा। आप बताएं जरा मुझे। एडिशन वाले फंक्शन को हमने दो वैल्यूज पास की हुई है ना, 2, 3 एंड 10। 23 और 10 पास किया है, डायरेक्ट वैल्यूज पास कर दी एडिशन ऐड के फंक्शन को। ठीक है, और जो सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है उसको हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल्स पास किए हैं। इसी तरह जो एमयूएल का फंक्शन है उसको भी हमने दो वेरिएबल पास किए हैं, एक्स एंड वाई। सो आप लोग मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट आएगा, ऐड के फंक्शन का क्या रिजल्ट आएगा, सब के फंक्शन का क्या रिजल्ट आएगा और एमयूएल के फंक्शन का क्या रिजल्ट आएगा। जी, एडिशन का रिजल्ट आएगा 20, 0, 100। ऐड का 20 आएगा, 23, 0, 100, 23, 0, 100। सब्ट्रैक्शन का 0 आएगा। चलो चेक करते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। ये तो सम का रिजल्ट उसने 33 दे दिया है आपके पास। देखें बेटा, याद रखें, हमने ऐड के फंक्शन को एक्स और वाई पास नहीं किया। ये जो लोग 10 प्लस 10 कर रहे थे ना, ऐड के फंक्शन के लिए 10 प्लस 10 कर रहे थे, कोड में जरा वापस जाएं। कोड में वापस जाएं। कोड के अंदर हमारे पास हमने ऐड के फंक्शन को डायरेक्ट वैल्यूज पास कर दी हैं, दो वैल्यूज कोई भी। ठीक है जी। तो ऐड के फंक्शन ने तो उन्हीं वैल्यूज पर काम करना है ना जो उसको पास किए हमने। तो जब आप लोग एक्स और वाई को 10 और 10 दो वैल्यूज दे रहे थे, तो वो 10 और 10 आपके ऐड के फंक्शन के लिए नहीं है जी। ऐड का फंक्शन जो है ना, उसकी वैल्यूज फिक्स कर दी हमने, सिर्फ वैल्यूज 23 और 10, उसका रिजल्ट 33 आना है। ठीक, एक्स की वैल्यू हमने 10 दी थी, वाई की वैल्यू 10 दी थी। एक्स और वाई पास हुआ सब्ट्रैक्शन को, तो उसने 10 माइनस 10 किया, 0 आ गया। एक्स और वाई पास हुआ एमयूएल को, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 हुआ, तो हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू चेंज करके देखते हैं, फिर आपने मुझे बताना है क्या रिजल्ट आएगा। एक्स की वैल्यू 5 करते हैं और वाई की वैल्यू जो है हम लोग 3 कर देते हैं। अब आप मुझे बताएं क्या रिजल्ट आएगा। अब क्या चेंज आएगी ऐड की वैल्यू में, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू में और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू में, बोलें।
बताएं शाबाश सब लोग। 33, 2 एंड 15 ये एक्सा उमर कह रही है, और उस्मान कह रहा है 33, 5 एंड 15। थर्टी थ्री 2 एंड 15 रिजल्ट आएगा। ये लें 33, 2 एंड 15 आपके पास रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने ऐड के फंक्शन को तो फिक्स वैल्यूज दे दी हैं, अब वो तो हमेशा वही वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इसलिए कोशिश की जाती है कि वैल्यू की बजाय आप लोग जो है वो वेरिएबल पास करें, ताकि हम लोग उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकें जब चाहें। अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज पास कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐड के फंक्शन को हमने पास की हैं, तो अगर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज को ऐड करना चाहेंगे तो फिर हमें यहाँ पर जाके चेंज करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को ईच टाइम यहाँ जाके चेंज करनी पड़ेगी, ये तो मुश्किल टास्क है, और यूजर को तो हमारे पास एक्सेस ही नहीं होती कोड की। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, बेटर ये है कि आप लोगों के पास एक्स और वाई जो है वो पास किया जाए। अब यहाँ से जो x की वैल्यू पास हो रही है वो ऐड के फंक्शन के अंदर जो a वेरिएबल है उसमें जा रही है, यहाँ से जो y की वैल्यू पास हो रही है वो b में आ रही है, सीक्वेंस में आएंगी वैल्यूज। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यू पास हुई है वो इसके वेरिएबल a में जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं आपको जरा ये टेस्ट करके देखते हैं। मैं इसको हम लोग वेरिएबल नेम डिफरेंट कर लें। यहाँ हम करते हैं जी फॉर एग्जाम्पल XX, और यहाँ हम लोग कर लेते हैं जी फॉर एग्जाम्पल YY, और यहाँ हमने a माइनस बी किया हुआ है। मुझे बताएं कोई एरर आएगा या नहीं आएगा? अगर एरर आएगा तो क्या एरर आएगा बताएं शाबाश। बताएं शाबाश, क्या ये एरर आएगा या नहीं आएगा? एरर आएगा कहां पर बेटा? मैं बताता हूं आपको, इस ए और बी के लिए एरर आएगा कि ये ए और बी तो डिक्लेयर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ ये जो आपने ए और बी किया हुआ ना, ये सिर्फ ऐड के फंक्शन के लिए है। जी वेरी गुड, ये ए और बी तो हमारे पास डिक्लेयर ही नहीं है, आप इनको एसयूबी के फंक्शन में यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के फंक्शन में यूज कर रहे हैं बेटा, तो इनका यहाँ पर डिक्लेयर होना लाजमी है। ठीक है, इनका यहाँ पर डिक्लेयर होना लाजमी है। अभी चेक करते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। देखिए दो एरर्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अनडिफाइंड सिंबल ए, अनडिफाइंड सिंबल बी। ठीक है, वार्निंग को छोड़ें, अनडिफाइंड सिंबल ए, अनडिफाइंड सिंबल बी। तो यहाँ पर मैंने आपको जस्ट ये चेक करवाने की कोशिश की है, आपको ये टेस्ट करवाने की कोशिश की है कि बेशक यहाँ पर ए और बी डिक्लेयर्ड है, लेकिन ये ऐड के फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, ऐड के फंक्शन की बॉडी में ये सिर्फ यूज होंगे, उसके बाहर यूज नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो या तो आपको यहाँ पर जो है वो डबल एक्स करना पड़ेगा, यूं डबल एक्स माइनस डबल वाई, या आप इसको यूं कर लें, अगर आपने ए और बी को ही ए माइनस बी करना है तो यहाँ पर एक नई चीज हमारे सामने आ जाएगी, मैं भी आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं बेटा। हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए इक्वल्स टू XX, कोमा इंट लिखने की जरूरत नहीं है, b इक्वल्स टू YY। अब क्या होगा कि XX की वैल्यू जो है वो a में चली जाएगी, YY की वैल्यू b में चली जाएगी, तो अब आप देखेंगे तो आप एरर नहीं आएगा। अब आप लोग इसको वैल्यू दें 5 5, और ये देखें आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, तो कोई भी काम आप लोग फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट जब फंक्शन स्टार्ट किए थे तो हमने कहा था जी कि
हमने देखा था कि लूप हम लोगों ने लगाया था फंक्शन के अंदर, हमने फंक्शन में लूप लगाया था, टेबल जनरेट किया था। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछे शाबाश बेटा। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो शाबाश पूछ लें। आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है जी, आप मल्टीपल फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। आप, ये जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आपने फंक्शंस को डिक्लेयर किया है उसी सीक्वेंस में आपने डिफाइन करना है या उसी सीक्वेंस में कॉल करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐड पहले डिक्लेयर हुआ, सब बाद में डिक्लेयर हुआ, एमयूएल बाद में डिक्लेयर हुआ। आप पहले एमयूएल को डिफाइन कर लें, बाद में आप एसयूपी को डिफाइन कर लें और बाद में आप ऐड को डिफाइन कर लें। तो ऐसा हमारे पास ऐसी कोई कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कंपल्शन नहीं है। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ता है, जब आप कॉल करेंगे, जैसे आप कॉल करेंगे वैसे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और फंक्शन आप लोगों के पास अपना काम कर देगा। जो भी फंक्शन के अंदर है, जो भी फंक्शन के अंदर है वो फंक्शन आप लोगों के पास जो है वो आप उसको कॉल करेंगे और वो अपना काम कर देगा। सो रादर देन कि आप लोग जो है वो परेशान हो जाएं कि हमने फंक्शन को जिस तरह डिक्लेयर किया है वैसे ही उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने उनको डिफाइन करना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन तो पूछें फिर। क्वेश्चन है बेटा तो शाबाश पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ बताएं तो पता चले मुझे। चले, वेरी गुड, अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही है बेटा। इसके ऊपर ये जो सेकंड प्रोग्राम है ना आपके पास, ये जो सेकंड प्रोग्राम है रेजिंग अ नंबर n टू अ पावर p, इस प्रोग्राम को अभी आप लोगों ने सेकंड क्लास में करके तो मुझे सेंड करना है। सेकंड क्लास के अंदर आपने इस प्रोग्राम को करके मुझे सेंड करना है। ठीक है जी, raising a number n to power p is the same as multiplying n by itself p times. Write a program या write a function called power that takes a double value for n and an int value for p and returns the result as a double value। ठीक है, आप रिटर्न्स को छोड़ें, आप अपना रिजल्ट जो है वो फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले करवाएंगे। आप अपना रिजल्ट फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले करवाएंगे। आप इसको छोड़, इस स्टेटमेंट को आपने, इस स्टेटमेंट को आपने छोड़ देना है। ये जो लिखा हुआ ना एंड रिटर्न्स अ वैल्यू रिजल्ट एज अ डबल वैल्यू, इसको छोड़ दें। आपने ये जो काम करने का उसने बोला है, इसी काम को आपने करके तो अपना जो रिजल्ट है वो फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, इसके अंदर एक नई चीज है आप लोग करेंगे अभी, यूज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ 2 फॉर p। तो ये छोटी सी असाइनमेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोग खुद से ढूंढेंगे ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट को कैसे यूज किया जाता है। सो आप लोगों ने ये प्रोग्राम अभी नेक्स्ट क्लास में मुझे करके, नेक्स्ट क्लास के टाइम के अंदर अंदर ही आपने करके मुझे भेजना है। ठीक है जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बेटा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड, इसके अंदर स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लें। इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है जी?
फैजाज आप सही कह रहे हैं, मतलब n की पावर p, n फॉर नंबर है एंड p फॉर पावर है, n रेज टू पावर p। ठीक है जी। उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि आपने फंक्शन बनाना है पावर के नाम का। उसने फंक्शन का नाम भी बता दिया कि उसने लिखा हुआ है कि आपने पावर के नाम का फंक्शन बनाना है। तो इसका प्रोग्राम का बेसिकली मकसद क्या है? इसके प्रोग्राम का मकसद है कि n की पावर, आप लोगों के पास ये प्रोग्राम जो है वो n की पावर p मुझे फाइंड आउट करके देगा, इसका रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर देते हैं 2 और आप p की वैल्यू देते हैं 3, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 8। अगर आप n की वैल्यू देते हैं 5 और p की वैल्यू देते हैं 3, तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? 125। आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? 125। मतलब नंबर की पावर 2 पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ लें। 3 टू पावर 2 मींस n इज अ नंबर एंड p इज फॉर पावर। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि एंड रिटर्न्स द रिजल्ट एज अ डबल वैल्यू, इसको छोड़ दें, ये मैं आप प्रोग्राम कर लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर डिस्कस करेंगे ये क्या है। ये भी हम लोगों ने किया नहीं है, इस वजह से अभी हम लोग इस तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना जो है ना ये प्रोग्राम लिख के मुझे नेक्स्ट क्लास के टाइम के अंदर अंदर ही आपने मुझे भेजना है। स्क्रीनशॉट आपने लेना हुआ था, ले लिया होगा, वीडियो आपके पास है। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज।